किसी भी इंसान को देख के आप उसके नेचर के विषय में नहीं बतला सकते हैं जब तक कि आप तह तक नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कि हमको एक टॉपिक पढ़ना होता है, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका राजेश ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। किसी भी इक्वेशन के रूट के नेचर को कैसे पकड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप नए पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं तो क्रिएटर को उत्साह मिलता है, उसको पोस्टर मिलता है, उसको ताकत मिलती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। इसको आसान करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी उसका जनरल फॉर्म। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है उसमें a कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी b और c 0 हो सकता है। अब इसमें से इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म c को। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो वैल्यू फाइंड होगा वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसी पर हाईली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा हमारा b² माइनस 4ac, ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है। ऐसा कौन कौन वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि ये b² माइनस 4ac हमको प्राप्त हो सकता है। तो b² माइनस 4ac जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो केस नंबर 1 होगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एक केस ये है, इसको हम लोग केस 1 मानेंगे। अब अगर ऐसा कंडीशन आता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो 0 से बड़ा वैल्यू का मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा। इस केस में जो इसका रूट्स का नेचर है वो रूट्स रियल यानी कि रूट्स इसका वास्तविक होगा और रियल के साथ साथ वो अनइक्वल होगा, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल नहीं होगा, जिसको कि हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट है। तो केस नंबर 1 के साथ ये कंडीशन हमारा आएगा तो हमने नेचर ऑफ रूट को परख लिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का पता हो तो नेचर ऑफ रूट हम परख लेंगे। केस नंबर 2 में आता है जब सेकंड केस अगर हम लोग लेते हैं तो ये b² माइनस 4ac। एक केस ऐसा भी आ सकता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि जब हम ये वैल्यू फाइंड करें तो ये 0 की इक्वल आएगा। उस केस में इसका जो रूट्स होगा इस स्थिति में ये रियल तो होगा ही, लेकिन रियल एंड इक्वल। इसका मतलब है कि ये दो रूट्स अगर मान लेते हैं कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा, तो पहले वाले केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे।
लेकिन दूसरे वाले केस में अल्फा और बीटा ये डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरा केस है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो नेचर ऑफ रूट उसका रियल तो होगा ही, लेकिन रूट्स इक्वल होगा। जैसे अगर अल्फा 4 आया तो बीटा भी 4 आएगा, अल्फा 3 है तो बीटा भी 3 ही होगा। और केस नंबर 3, जब एक केस ऐसा भी आ जाए कि b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब ये है कि इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac फाइंड करेंगे वो निगेटिव दे दे। 0 से छोटा किस स्थिति में होगा? अगर ये एक नंबर लाइन खींच लेते हैं तो यहां पर ये 0 है तो ये राइट साइड में ये 0 से बड़ा होगा और लेफ्ट साइड में ये 0 से छोटा होगा। लेफ्ट साइड वाला ये नेगेटिव होगा और राइट साइड वाला ये पॉजिटिव होगा। इस केस में केस नंबर 3 में आपका जो रूट्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। इस स्थिति में अगर ऐसा हो जाए तो इसका रूट्स रियल नहीं होगा, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी। ये रूट्स इसका काल्पनिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? रूट्स काल्पनिक यानी कि नॉट रियल क्यों होगा? देखिए इसको, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। जब हम लोग रूट फाइंड करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है x = -b ± स्क्वायर रूट d इसके अंदर में और 2a। अब अगर ये d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, मान लेते हैं वो लेस देन 0 में ये -4 आ जाए, तो आप -4 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या हम लोग -4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि फाइंड कर लेंगे? -4 रियल नंबर है, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट रियल नहीं है। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट जब इसका लेस देन 0 हो जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू लेस देन 0 फाइंड ही नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये जो 3 केसेस है, ये 3 केसेस में से कोई एक केस हर क्वालिटी के क्वेश्चन में आपको तीनों में से एक केस जरूर मिलेगा। इसके एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। 2x² - 3x + 5 = 0, इसका नेचर क्या हो सकता है? इसके नेचर को फाइंड करने के लिए 2x² - 3x + 5 = 0 हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहां पर a = 2, b = -3 और c = 5। अब हम लोग इसका d फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे b - 3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 × 2 × c की जगह पे 5, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 - 5 × 10 4 40। इस प्रकार से ये माइनस करने पर -31 आता है। -31 ये 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो नेचर रूट का क्या हो सकता है? ये नॉट रियल होगा, ये रियल नहीं होगा। इस प्रकार से हम नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक इक्वेशन और देखते हैं, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसका क्या नेचर होगा? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक उसी तरह से यहां पर a = 4, b
4√3 है और c का वैल्यू 3 है। अब नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4 रखेंगे और c की जगह पे 3 रखेंगे। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 4 16 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 माइनस 48 यानी कि ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? रियल रूट्स और इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि रूट्स रियल तो है ही और इक्वल भी होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसका एक केस बाकी है, उसको भी देख ही लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 आ जाए, उस स्थिति में अगर ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि नॉट इक्वल। ये क्वेश्चन आपका इसका जवाब ये इक्वेशन देता है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू प्लस 3 है। सबसे पहले d फाइंड करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 रखेंगे और c की जगह पे 3 है। अब ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 to 6 4 24, यानी कि 36 माइनस 24 12, ये 12 प्लस में है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब d यहां पर हमारा वैल्यू आता है 12, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कर सकते हैं? रियल होगा और डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों रूट इक्वल नहीं है। ये है नेचर ऑफ द रूट्स। आपको इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपके बुक में है, आप उसको सॉल्व करें। प्रॉब्लम है कमेंट में लिखें। मैं आप लोगों के लिए ही यूट्यूब पर आया हुआ हूँ। अजित साहिब, जय हिंद, जय भारत।